मोहन नगर छठ घाट पर पूजा को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। छठ घाट पर बड़ा सा पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहां पर छठ व्रती रात भर ठहरेंगी। इसके अलावा मोहन नगर छठ घाट पर बने तालाब की पूरी तरह से साफ सफाई कर उसे स्वच्छ कर लिया गया है। छठ व्रतियों के लिए मोहन नगर छठ तालाब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। छठ पूजा समिति मोहन नगर के द्वारा छठ पूजा के अवसर पर भक्ति जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनके एरिया के महाप्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही छठ घाट पर ही छठ व्रतियों के बीच प्रसाद, फल और पूजन सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। मैया की जय, मैया की जय, नारायण भगवान की जय, मैया की जय। बताइए किस तरह से पूजा की तैयारी चल रहा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो छठी व्रती आती हैं और रात भर रहती है, यहाँ का परंपरा शुरू से है। तो उसके नियमित जो हर साल व्यवस्था होता है उसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी कर करके और बेहतर ढंग से करने का प्रयास है, जिससे जितने लोग आएंगे उनके रहने के लिए टेंट, लाइट, साउंड का समुचित व्यवस्था है। इसके अलावा तालाब के बीचों बीच हम लोग भगवान सूर्य का प्रतिमा को स्थापित करते हैं, उनको भी सुसज्जित ढंग से लाइट से सजाया जाता है। इसके बाद रात्रि में भगवान भोलेनाथ का आरती होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। इसके बाद रात्रि में चीफ गेस्ट के द्वारा जो हमारे माननीय जीएम साहब जो हैं डीके गुप्ता के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। इसके बाद रात्रि जागरण रात भर चलेगा। उसके लिए नियमित तैयारी हो रहा है और काम भी लगा हुआ है। कुछ सामाजिक भी लोग काम कर रहे हैं, कॉलोनी के लोग भी काम कर रहे हैं और ख़ास करके सीसीएल के तरफ से बहुत ही बड़ा सहयोग हर साल मिलता है। इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं घाट में जिस तरह का काम चल रहा है। हम लोग का बहुत दिन से लंबित था ये स्टेज का मरम्मत का निर्माण को भी इस वर्ष पूरा हो गया। इसके लिए मैं स्पेशली सुमन सर को, स्टाफ ऑफिसर सिविल और जीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही सराहनीय काम और मजदूर के कॉलोनी पर इतना ध्यान देते हैं। और आगे भी इसी तरह का हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आने वाला समय में और हम लोग का इसी तरह का मदद हो और एक दूसरे के सहयोग से इस कोयलांचल में हम लोग काम करें और पूजा पाठ के साथ साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुआ है यहाँ के पूजा में। पूजा का बदलाव तो मुझे बहुत याद नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है और वैसे ही हो रहा है। परंपरागत ढंग से होता है, जैसे गांव घर में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में जिस प्रकार से छठ माँ का पूजा होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ एक बहुत ही सुसज्जित ढंग से होता है। गांव में परंपरा है कि लोग रात भर वहाँ घाट पे रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी सभी व्रती और उनके सहयोगी सभी रात भर यहाँ पर रहते हैं। रात भर मेला की तरह लगा हुआ रहता है, दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत आसपास के भी, और यहाँ तक कि टंडवा से भी लोग, टंडवा, रांची, बीजूपाड़ा सभी जगह से यहाँ देखने के लिए आते हैं। यहाँ का जो कमेटी है बड़ा ही सुसज्जित ढंग से तैयारी करती है। और बात रह गई यहाँ के नवयुवकों का, नवयुवकों को किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता, उनमें इतनी अच्छी उत्साह रहती है, इतना अच्छा उत्साह से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत दिन से तैयारी लगा हुआ है, अब अंतिम चरण पर तैयारी है और बहुत अच्छा ढंग से यहाँ तो हम आपको बताएंगे कि इतनी बड़ी टेंट लगी हुई है, देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा टेंट लगा हुआ है, बाहर में भी खड़ा है, फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और किसी भी हम तो ये आग्रह करना चाहेंगे कि एक बात बताना चाहेंगे कि गरीब से गरीब भी व्यक्ति चाहे कि हम छठ व्रत करें तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्या कि यहाँ पर बहुत सारी कमेटियाँ, बहुत सारे नवयुवक साथी, बहुत से समाज सेवी लोग हर चीज़ का, फल से लेकर के पूजा के सामान, ईख और सारे चीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को देते हैं और बांटते हैं, सभी को देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो इसमें हमको लगता है कि किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। और इस क्षेत्र में मेरे विचार से, मेरे दृष्टिकोण से सबसे अच्छा और बहुत शानदार ढंग से त्यौहार मनाया जाता है और रात भर नवयुवक साथी इसमें सहयोग करते हैं, पवित्रता को बनाए रखते हैं। पवित्रता का त्यौहार है और उसी ढंग से मनाया जाता है।